सिख कौम की धरोहर और गुरु गोविंद साहब जी की बख्शीश जोड़ा साहब अब बिहार के पटना साहिब में स्थापित होगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ किया कि तमाम कमेटियों से विचार विमर्श के बाद ये साफ किया गया है कि जो जोड़ा साहब अब बिहार के पटना साहिब में स्थापित किया जाएगा, उसके बाद वहाँ लोग जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो जोड़ा साहब का दर्शन कर सकेंगे। हालांकि जोड़ा साहब की यात्रा दिल्ली से शुरू होगी और कई दिनों तक चलने के बाद पटना साहिब पहुंचेगी और इस दौरान क्या कुछ होगा, इसी मुद्दे पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आइए आपको दिखाते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास रहा। जोड़े साहब जो है पटना साहिब गुरुद्वारा में लोगों को रिस्पेक्ट ओबीसेंस के लिए रखे जाएं। अभी हमारे कमेटी मेंबर एक ने बताया कि एक हमारे में से कई ऐसे कमेटी मेंबर जिन्होंने 200-250 लोगों के साथ कंसल्टेशन की और वो जो इमर्जिंग कंसेंसस है उसको आगे फोर्टिफाई किया गया औरों से बातचीत करके। पर इसमें मैं आगे बढ़ने से पहले जो हमारा आईजीएनसी है उनके और उनके जो एक्सपर्ट्स हैं मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं डिटेल में भी इसके बारे आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि ये कभी कभी हम लोग जब ऐसी डिस्कशन में पढ़ते हैं हम ये नहीं we are not able to fully comprehend that these are very sensitive issues and you need authentication। और आपके पास पब्लिक डोमेन में हिस्ट्री है। हमने जो पिछले आपके साथ चर्चा हुई थी, भेंट हुई थी, बताया था महान कोश जो सिख ट्रेडिशन के बारे पब्लिक में हिस्ट्री है कान सिंह नाभा जी की, और बाकी हमारे फैमिली में भी रिकॉर्ड्स हैं। पर इसकी और भी ऑथेंटिकेशन, सो आईजीएनसी ने कार्बन 14 टेस्टिंग कराई और बड़ी एक्सपर्ट से रिपोर्ट ली, उनका मैं अलग से धन्यवाद करना चाहूंगा। और आज मैं समझता हूं कि हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए हैं क्योंकि वी हैव अ डिसीजन ऑन वेयर द फाइनल डिस्प्ले द रेस्टिंग ऑफ द होली जोड़े साहब विल बी। तो एक निर्णय ये लिया गया कि एक 1500 किलोमीटर की यात्रा जो है दिल्ली से पटना साहिब, इट इज फेल्ट के 9 दिन लगेंगे इस यात्रा को कंप्लीट करने के लिए। दिस यात्रा विल कवर 4 स्टेट्स, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। और इसमें जो रूट जो अभी तय किया गया है, जिसमें वी आर वर्किंग ऑन दिस, पर मुझे लगता है यही फाइनल रूट होगा। दिल्ली से फरीदाबाद, इसका कोई डिस्टेंस जो मैं समझता हूं कोई 60 किलोमीटर के करीब होगा। फरीदाबाद से आगरा जो करीब 190 किलोमीटर होना चाहिए। आगरा से बरेली 225 किलोमीटर, बरेली से महंगापुर 160 किलोमीटर, उसके बाद लखीमपुर 90 किलोमीटर, कानपुर 224 किलोमीटर, प्रयागराज 210 किलोमीटर, उसके बाद पटना 363 kilometers. So this is roughly the route that is planned. Timing also I want to share with you that the current thinking is कि दिवाली के बाद कुछ रोज बाद exactly हमें क्योंकि बहुत हमारे संगत से बाकी स्टेट से लोग जुड़ना चाह रहे हैं, सेवा करना चाह रहे हैं, और आपके माध्यम से मैं उनको अपील भी करूंगा कि ये जो सेवा जो करना चाह रहे हैं उसको एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से हमारे जो गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटीज हैं दिल्ली की और पटना की, उनके साथ, और इमप्रीत जी जो मेरी तरफ से हमारी फैमिली की तरफ से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और धाम जी हैं जो यात्रा के लिए एक कोऑर्डिनेशन का रोल इन्होंने टू असिस्ट दी गुरुद्वारा कमेटीज लिया। आप उनसे भेंट करें, आपको डिटेल्स कैसे जुड़ सकते हैं उनके साथ वो भी हम शेयर करेंगे। और आने वाले दिनों में हम डेट्स तय ही नहीं करेंगे, पर आपके माध्यम से हमारी संगत तक भी पहुंचाएंगे। और उसके बाद जो भी बाकी यात्रा के साथ अरेंजमेंट्स एसोसिएटेड हैं उसकी भी हम जानकारी आपके पास रखेंगे। कालू साहब, आज जोड़ा साहब को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या कुछ खास रहा और क्या खुशखबरी मिलने वाली है सिख संगत को? देखिए, जो ये केंद्रीय मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी जी,
उनकी फैमिली के पास पिछले 300 सालों से गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के जोड़ा साहब जो है उन्होंने रखे हुए हैं, उनकी सेवा वो कर रहे हैं फैमिली। तो अभी फैमिली ने डिसाइड किया कि वो जोड़ा साहब जो है वो किसी गुरुद्वारा साहब में सुशोभित होने चाहिए ताकि सारी सिख संगत उसके दर्शन कर सके। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई पुरी साहब ने, 8 मेंबर कमेटी थी, जिसमें समाज सेवी, रिलीजियस, पॉलिटिशियन, सबकी कमेटी। उन्होंने डीपली उसको स्टडी किया, उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में टेस्टिंग भी हुई कि हाँ ये 300 साल पुराने जोड़ा साहब हैं। तो सारी कमेटी की जब रिपोर्ट आई तो उसके बाद ये डिसीजन हुआ कि ये कहाँ पे सुशोभित किए जाएं। तो वो कमेटी ने ये फैसला किया कि ये क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जो प्रकाश स्थान है, जन्म स्थान, वो पटना साहिब है, तो ये जोड़ा साहब पटना साहिब सुशोभित हों, वहाँ पे जितनी संगत जाती है वो दर्शन करे। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को पुरी साहब ने ये कहा कि हम दिल्ली से क्यों रवाना करना चाहते हैं यात्रा, तो वो जो पवित्र यात्रा होगी वो गुरुद्वारा मोती बाग, जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के स्थान है, वहाँ से आरंभ होगी और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उसमें अपना सहयोग देगी यात्रा की जो रवानगी होनी है। और गुरुद्वारा तख्त श्री पटना साहिब, हरमंदिर साहिब, वहाँ के जो प्रबंधक कमेटी है वो वहाँ पे जोड़ा साहब की जो सेवा है वहाँ सुशोभित करेंगे और आगे का जो भी रास्ते का रूट होगा वो सारा गुरुद्वारा पटना साहिब, तख्त पटना साहिब की कमेटी जो है वो देखेगी। सर कोई डेट इसके लिए फाइनल हुई है, कब तक ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट हो पाएंगी? ये डेट अभी कोई फाइनल नहीं है, लेकिन ये इसके दिवाली के बाद, दीपावली के बाद ये हाँ गुरुपुरब के आसपास दिल्ली से यात्रा आरंभ होगी। जी, एक सवाल और है कि जो आपने कहा कि पटना साहिब में सुशोभित होंगी, जोड़ा साहिब में क्या क्या होगा और किस तरह से लोग इसके दर्शन कर पाएंगे? देखो, ये गुरु साहब के निशानी हैं, जोड़ा साहब है, और माता साहब कौर जी का भी जोड़ा साहब है। ये दोनों ही एक पवित्र, क्योंकि गुरु साहब की कोई भी जो वस्तु है जो उनकी शरीर को टच हुई हो तो वो सबके लिए मैं समझता हूँ बहुत पवित्र चीज़ें होती हैं, ये निशानियाँ जो होती हैं, तो ये बहुत पवित्र है। इसके दर्शन जो है अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ कि कब दिल्ली में करवाए जाएंगे और फिर यात्रा की एग्जैक्ट डेट क्या होगी, ये आने वाले समय में तय होगा। ये कंफर्म हो गया कि पटना साहिब में जो जी 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 जी।